आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक हाँ, बल्कि आपने सुनी होगी ये कहानी, थोड़ा सा हम उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं। एक कौवा जो है ना वो बैठा हुआ था, तो उसने देखा सफ़ेद रंग के ना बतख, जिनको हम स्वान कहते हैं या हम कहते हैं बगले कहते हैं, हंस भी कहते हैं। उसने देखा कि वो काफ़ी सारे हंस जो है ना वो पानी के अंदर जो है ना कुछ ढूंढ रहे हैं, खा रहे हैं। अब कौवे को भूख लगी थी। कौवे ने कहा अच्छा ज़बरदस्त, यहाँ पे तो कुछ खाने को है। उसने भी पानी में छलांग मार दी। और हंस तो जो हंस होते हैं, जो बगले होते हैं, वो तो तैरते तैरते अपना खाना खाते हुए निकल गए। लेकिन वो बेचारा कौवा जो है वो पानी में जैसे ही गिरा तो वो पर मारता 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 मारता, अब जिस तरह उसको समझ ही नहीं आई, वो हंस की तरह, वो बगलों की तरह पंजे भी चलाए अपने, लेकिन वो तैर ना सका और करते करते वो डूब के मर गया। तो इसलिए कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कि अपनी चाल तो वो भूल गया और दूसरों की चाल में चल के, दूसरों के चक्रों में पड़ के, दूसरों की इंस्पिरेशन में पड़ के वो अपना काम भी भूल गया और मारा गया। तो ये बात बताने का मकसद ये है, ये फार्मूला नंबर 2 है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी कारोबार में, किसी भी काम में, कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है, मैं हाथ छोड़ के कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, आप किसी भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखकर, किसी भी पोस्ट को देखकर, इंटरनेट पर एक तहरीर पढ़कर, खुदा का वास्ता है अमेज़ॉन पे ना चले जाएं, खुदा का वास्ता है यूट्यूब पे ना चले जाएं, खुदा का वास्ता है आप ऑनलाइन अर्निंग के पीछे ना पड़ जाएं, खुदा का वास्ता है बिरयानी बनाने ना पड़ जाएं, खुदा का वास्ता है कपड़ा ना बेचना शुरू कर दें, खुदा का वास्ता है कोई भी इंटरनेट से चीज़ देखकर मुंह उठा के उसके पीछे ना चल पड़े, खुदा का वास्ता है चाचे ने कहा है उस काम को ना करने लग जाए, मामे ने कहा है उस काम को ना करने लग जाए, खुदा का वास्ता है दोस्त ने कोनी मार के कहा यार ये देख जूस वाले का बिजनेस बड़ा चल रहा है यार, जूस का बिजनेस करिए, खुदा का वास्ता ऐसे काम ना करें, खुदा का वास्ता दे रहा हूँ मैं। अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, पैसा भी ज़ाया करेंगे, और उस कौवे की तरह हंस के पीछे, जो बगलों के पीछे लगा था, उसकी तरह जो है ना आप पानी में छलांग मारेंगे और डूब के मर जाएंगे, पैसे भी डुबाएंगे, वक्त भी डुबाएंगे और ख़ुद को डिमोटिवेट भी करेंगे। अगर आप जो है ना आप वो काम करें, उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप एक्चुअल में क्या हैं। आप बचपन से अब तक अपने आप को देखें कि आप क्या हैं, आप क्या करते आए हैं, लोगों को आपसे किस चीज़ से फ़ायदा होता है। आपके अंदर का एक बगला होगा, आपके अंदर का एक कौवा होगा, आपके अंदर का एक शाहीन होगा, आपके अंदर का एक शेर होगा। वो यार खुदा का वास्ता उस शेर को पहचानो। लोगों के पीछे लग कर जो है ना वो कारोबार बिजनेस ना करो, अपने अंदर की चीज़ को पहचानो। जो आपके अंदर है ना वो आपको हमेशा पानी से ऊपर रखेगी, वो डूबने नहीं देगी। जैसे ही आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे आप पानी में डूब जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखें। मैं माइंड लैब्स पर एज ए माइंड साइंटिस्ट, एज ए ट्रेनर, मेरा मेन काम यही होता है लोगों को ये बताना कि उनके अंदर क्या है। उसके लिए मेरा कोर्स होता है, लेकिन मैं ये नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा कोर्स करें, क्योंकि उसके लिए भी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग और कुछ समझ चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने बचपन से अपने आप को ये देखना शुरू कर दें कि आपके अंदर क्या है। ये भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये भी अपने अंदर के आप अपने आप को पहचानने का एक तरीका है कि आप बचपन से देखें कि आप क्या करते आए हैं, आप किस काम में मशहूर हैं, आपको लोग किस काम से जानते हैं। वो आपका अंदर की आवाज़ है, वो आपके अंदर का शेर है, जो इसको आप पहचानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।